हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम्बिस्ट। स्वागत है आप सभी का एग्जाम्बिक इस प्लेटफॉर्म में टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक सीएफओ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। सो दोस्तों, नाबार्ड ग्रेड ए का एग्जामिनेशन 2024 का हम कह सकते हैं, जिसका मींस का एग्जामिनेशन 2-3 दिन में होने वाला है। इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये समझना है कि ये एक ऐसी रिक्रूटमेंट है जो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है सभी ग्रेजुएट्स के लिए। और खासकर मैं अगर बात करूं एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के लिए, तो ये सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब ऐसा क्यों एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के लिए क्यों सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वो मैं आपको बताऊंगा। और वही 3 रीजन है कि इसकी इसकी प्रिपरेशन आपको अभी से स्टार्ट करनी चाहिए। खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए अगर आप ग्रेजुएशन के किसी भी ईयर में हैं, फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, हो चुका है, चल रहा है, या आप किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आप जॉब कर रहे हैं, तो भी आपके लिए अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। क्या 3 रीजन है मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अगर अभी आप ईएफओ की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं तो आप उसमें लगे रहिए, बट ये 3 चीजें जान लीजिए सो दैट कि आपके माइंड में ये चीजें रही और फिर उसके बाद आप इसको कंटिन्यू कर सकें। सबसे पहली चीज है, हर साल नोटिफिकेशन आता है। हर साल डाउट भी में रहता है नोटिफिकेशन कब आएगा, अभी आएगा, इस महीने आएगा, तब महीने आएगा, क्योंकि यहाँ पे चीजें पहले से क्लियर नहीं होती है। कोई कैलेंडर नहीं है तो कभी भी आ सकता है, बट आप ये देखिए हर साल नोटिफिकेशन आता है। ओके, तो ऐसा नहीं है कि इस साल आएगा, अभी 2-4 साल बाद आने वाला है, एफसीआई की तरह या किसी और एग्जामिनेशन की तरह, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर साल नोटिफिकेशन ये आता है। कब आएगा, किस मंथ में आएगा, ये फिक्स नहीं है, इसलिए पहले से प्रिपरेशन करना जरूरी है। अगर आप कहेंगे, देखिए जैसे क्या होता है आईबीपीएस का, आपको पता है कि आईबीपीएस पहले ही बता देता है कि नवंबर में आपका एएफओ का एग्जामिनेशन होगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पे कुछ नहीं है, कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है। आप देखो हर ईयर में डिफरेंट डिफरेंट मंथ में ये नोटिफिकेशन आया है, तो कभी भी आ सकता है, इसलिए पहले से प्रिपरेशन करना जरूरी है। सेकंड इंपॉर्टेंट रीजन है इलिजिबिलिटी और एग्जामिनेशन पैटर्न। इतनी वास्ट इलिजिबिलिटी है। आपका किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन है, आप जर्नलिस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। आप अगर एग्रीकल्चर से हैं तो आप एग्रीकल्चर में कर सकते हैं, एनिमल हस्बेंड्री से एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी, फूड प्रोसेसिंग, फॉरेस्ट्री, प्लांटेशन, जियो इन्फॉर्मेटिक, डेवलपमेंट, स्टैट्स, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल, एचआर, सभी में आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो अगेन ये बहुत अच्छी यहाँ पे है कि आपकी स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी के हिसाब से भी आपके लिए पोजीशंस हैं। अदरवाइज तो होता है कि ना हमें जनरल में ही दौड़ लगानी पड़ती है, बट यहाँ पे ये है कि अगर आप स्पेशलिस्ट टीम से हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो ये एक अच्छा रीजन है। और दूसरा इसी का सब पार्ट हम कह सकते हैं, एग्जाम पैटर्न इसका थोड़ा सा डिफरेंट है, या थोड़ा सा डिफिकल्ट भी हम कह सकते हैं। और यही रीजन है कि अभी से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे 8 सब्जेक्ट हैं, और ये भी किसका बात कर रहे हैं हम, प्रीलिम्स की। और मेंस में तो डिस्क्रिप्टिव होता है। तो एग्जामिनेशन डेफिनेटली थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट डुएबल है ना। रीजनिंग है, इंग्लिश है, कंप्यूटर, क्वांट्स, डिसीजन मेकिंग, जनरल अवेयरनेस, ईएसआई, एआरटी, तो बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। बट एक बार अगर आपने नाबार्ड की एग्जामिनेशन की अच्छे से प्रिपरेशन कर ली ना, कोई ऐसा एग्जामिनेशन नहीं है जो आप ना कर पाए। सारे एग्जामिनेशन बहुत अच्छे से होंगे, बशर्ते आप बहुत अच्छे से नाबार्ड की प्रिपरेशन करें। इसलिए पहले से प्रिपरेशन करना जरूरी है। आई होप कि मैं आपको क्लियर करता चल रहा हूँगा कि क्यों इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है और लास्ट टाइम पे बहुत सारी चीजें नहीं हो सकती हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट रीजन है दोस्तों, ये एक ऐसी जॉब है जिसमें आपको बहुत अच्छी सैलरी मिलेगी, बहुत अच्छा जॉब प्रोफाइल होगा। और सबसे बड़ी बात है, अगर आप एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो यही एक वो अपॉर्चुनिटी है जो आपको ये प्रोवाइड करती है। तो आप ये देख सकते हैं, सैलरी 1 लाख प्लस होती है स्टार्टिंग में, ग्रेजुएशन के बाद थोड़ी सी मेहनत ज्यादा है, बट बेनिफिट बहुत अच्छे हैं। पॉलिसी मेकिंग प्लानिंग में आप रहेंगे, आईबीपीएस एएफओ बन के आप वो स्कीम्स लागू करेंगे फील्ड में जो नाबार्ड के किसी ऑफिसर ने बनाई होगी। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको पॉलिसी बनानी है कि उसको फील्ड में अप्लाई करनी है, या फिर इन लोगों को प्रोवाइड करनी है। दोनों का रोल अपने आप में इंपॉर्टेंट है, बट डिसाइड आपको करना है। ओके, सो हमेशा दोस्तों ध्यान रखिए, थिंक बिग, ट्रस्ट योरसेल्फ एंड मेक इट हैपन। धीरे धीरे शुरुआत कीजिए, कोई अभी हपड़ दपड़ नहीं मचानी है। आप अपना आईबीपीएस एफओ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप उसको बहुत अच्छे से दीजिए। आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर में हैं तो प्रीवियस ईयर पेपर से स्टार्ट कीजिए, ये आपको मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर पेपर जो इस बार का 2024 का, उसका पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको डाउनलोड कीजिए और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। तो धीरे धीरे सोचना शुरू कीजिए ताकि नेक्स्ट ईयर तक आप इसको बहुत अच्छे से टारगेट कर सके। बेनिफिट मैंने आपको बता दिया, अगर ये एग्जाम बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो गया तो आपके सारे एग्जामिनेशन प्रिपेयर हो जाएंगे। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।